हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक और एक डरावनी कहानी। उम्मीद है कि आप सबको मेरी कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी, जिसका नाम है द ब्लडी डॉल। वैभव शाम के समय पार्क में एक बेंच पर बैठा था। वैभव किसी बात को लेकर परेशान था। वैभव एक अनाथ बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल होगी। वैभव अपना खर्चा खुद चलाता था। वह एक ढाबे में काम करता था। वैभव की एक अच्छी दोस्त थी जिसका नाम मानसी था, जो एक अच्छे परिवार से आती थी। वैभव और मानसी बचपन के दोस्त थे, लेकिन मानसी के घरवाले मानसी के दोस्त वैभव को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। वो मानसी को वैभव से हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे, लेकिन मानसी उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वैभव आज मानसी के लिए ही परेशान था। आज मानसी की छोटी बहन का जन्मदिन था और मानसी ने वैभव को उसे उसकी बहन के जन्मदिन पर बुलाया था। वैभव सोच रहा था कि मानसी की बहन को गिफ्ट खरीद कर देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थी, क्योंकि ढाबे से उसे काफ़ी कम पैसे मिलते थे जो लगभग ख़त्म होने वाले थे। वैभव परेशान था कि अगर वो खाली हाथ गया तो कहीं मानसी और उसके परिवार वाले का उसे गलत समझेंगे। वैभव ये सब सोच रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। वैभव अपना फ़ोन निकालता है। उसके पास एक छोटा कीपैड फ़ोन था। वह देखता है कि मानसी उसे फ़ोन कर रही थी। वो फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से मानसी की आवाज़ आती है। मानसी कहती है, तुम कहाँ हो वैभव? अभी तक आए क्यों नहीं? वैभव कहता है, हाँ मानसी, बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। मानसी कहती है, जल्दी आओ, मुझे शाम की पार्टी के लिए थोड़ी तैयारी करनी है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वैभव कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं, और फ़ोन काट देता है। वैभव चुपचाप खड़ा होकर पार्क से बाहर आने के लिए चलने लगा है। पार्क काफ़ी पुराना था, वहाँ की बेंच भी टूटी हुई थी। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वैभव पार्क के दरवाजे की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। वो अभी भी मानसी के घर पर जाने के बारे में सोच रहा था। वैभव पार्क के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे से बाहर निकलता है। जैसे ही वैभव पार्क से बाहर आ रहा है, उसकी नज़र दरवाजे के कोने पर जाती है। वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। वैभव खुद से कहता है, अरे, जब मैं अंदर आया था तो ये कूड़ा यहाँ नहीं था। अब कहाँ से आ गया? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं ऐसे, बाहर ही अपना कूड़ा पटक कर चले जाते हैं। वैभव अपने पैर से उस कूड़े को दीवार की एक एक तरफ धकेलने लगता है। जैसे ही वो उस कूड़े को अपने पैर से सरकाता है, उसे उस कूड़े में कुछ दिखाई देता है। वैभव खुद से कहता है, ये क्या चीज़ है? वैभव नीचे बैठकर उस चीज़ को ध्यान से देखता है। वैभव कहता है, अरे, ये तो एक हाथ जैसा कुछ लगा रहा है। वैभव अपने हाथों से उस चीज़ के आसपास के कूड़े को हटकर देखता है। वो देखता है कि उस कूड़े के नीचे एक गुड़िया पड़ी हुई है। वैभव उस गुड़िया को उठाता है। गुड़िया ठीक ठाक दिख रही थी। वैभव खुद से कहता है, बताओ, इस अच्छी भली गुड़िया को भी यूं कूड़े में फेंक दिया। वैभव उस गुड़िया पर लगी गंदगी को थोड़ा साफ करता है। तब वैभव को नज़र उस गुड़िया के सर पर जाती है। वो देखता है कि उस गुड़िया के बालों नीचे उसे गुड़िया के माथे पर एक कट का निशान बना हुआ था। कूड़े की वजह से उस गुड़िया में से बदबू आ रही थी। वैभव उस गुड़िया को वापस उसी कचरे में फेंक के लिए अपना हाथ आगे करता है। तभी वैभव के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो गुड़िया को नहीं फेंकता है, वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। उसके बाद